हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप लोग को पता है कि आज 66वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई है और वहां जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं सटीक एकदम 100% करेक्ट आंसर लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखते हैं। परचिनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पिट्रा ड्यूरा किस चीज़ से संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सभी ऑप्शन को नहीं बताएंगे, सीधे आपको आंसर हम बताते चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये किसने बनवाए थे चित्रकारी के लिए कारखाने? अकबर ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने लिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में इसका गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती, इंडिगो का मतलब है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, इंडिगो का मतलब होता है नील। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ हुआ, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें मुस्लिम जाति के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोल विद्रोह आपको हुआ था श्रीभूम क्षेत्र में, यानी कि छोटा नागपुर के पठार वाले एरिया में। छोटा नागपुर झारखंड में पड़ता है और पहले तो ये बिहार में पड़ता है 2000 ईस्वी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह करते हैं और ये कहाँ के रहते हैं? आरा जिला के जगदीशपुर के जमींदार रहते हैं कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की अवहेलना गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो गांधी जी को ध्यान किसने आकर्षित करवाया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने करवाया था और राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए 1917 ईस्वी में। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के हैं? तो ये मुरली भितहरवा गांव के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी परथीराम, राजधानी थी ग्रीव्रज या फिर राजगृह, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये किस में किया था उन्होंने? तो चंपारण सत्याग्रह में 1917 ईस्वी में ये किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जूते हुए खेत के निशान कहाँ मिले हैं? तो ये कालीबंगन में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची और सटीक क्रिया
निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जानते हैं कि जैन धर्म में भी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और 3 त्रिरत्न थे, और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर लगाया है उन लोगों का सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। कहाँ? कुंडग्राम कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कौन? तो वैशेषिक ने किया था। वैशेषिक जो दर्शन था इसके संपादक कौन थे? उलुक या कनाद। और भारत में सबसे पहले परमाणु सिद्धांत कनाद ही दिए थे, कनाद ऋषि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था कौन? बलवन। कौन अपनाया था? बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कौन था? ये चोल डायनेस्टी थी जो ने व्यापक स्तर पर क्या किया था? स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो ये बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो गए हैं। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक यहाँ से पूछ रहा है राज्य में, तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। लेकिन यही पूछता कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है? तो कहाँ है? कर्नाटक में। लेकिन सबसे बड़ा सौर उत्पादक राज्य पूछ रहा है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका कौन सा जोड़ा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही है। लाइम स्टोन कैमूर में पाया जाता है, बाकी जो भी बाकी माइका भागलपुर गलत है, क्वार्जाइट मधुबनी सब गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी बरौनी में ये सही है, बिल्कुल सही है। और सीमेंट बंजारी में ये भी सही है। और भौड़ाही जो कि यूपी में पड़ता है और यहाँ फर्टिलाइजर का कारखाना है, ये भी सही है। और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में ये गलत है। और जिस कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पेड्रीपॉट एस्वाम मिट्टी पाई जाती है? ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिम चंपारण में ये पाई जाती है मिट्टी। ठीक है, और जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी के जो भी एरिया है उसी एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से कौन सा जोड़ा गंगा नदी नहीं बहती है? कौन सी एरिया में गंगा नदी नहीं बहती है? तो दरभंगा और मुंगेर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मुंगेर में गंगा नदी होकर बहती है। पूर्णिया और भागलपुर भी गंगा के किनारे है। तिरहुत और सारण में छपरा वगैरह जो है गंगा के किनारे ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी और मगध। कोसी और मगध प्रमंडल जो है वो आपको गंगा के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जनजाति और जिलों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका उड़ाव सुपौल में ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। उड़ाव जो है आपको कैमूर वाले एरिया में उड़ाव जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे समस्त वन्य क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र और समस्त वन्य क्षेत्र लगा दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.27। एक्चुअली ये है 7.1%, बट ऑप्शन नहीं है, यानी कि 7.27% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। और पश्चिम चंपारण में इसका क्या नाम है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
30। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है और होन्शु द्वीप पर है जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो यहाँ पे भाग सीधे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से या फिर तो यहाँ क्या है, तो जो ग्रीनलैंड है उस पर डेनमार्क का आधिपत्य है, डेनमार्क का आधिपत्य है। ठीक, 31 का क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। यही पूछा जाता है कि ये किस महादेश में पड़ता है? तो ये प्राकृतिक रूप से उत्तरी अमेरिका में, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप का पार्ट है और ये डेनमार्क कंट्री इस पे अपना शासन चलाती है ग्रीनलैंड पे। तो इसका जो भी बच्चे ये आंसर मारे हैं उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो सबसे अधिक भारतीय आबादी किस देश में है? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरे नंबर पर आता है आपको यूएई। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पूछा जा रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो सबसे अधिक सोना का उत्पादन कहाँ हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। चीन विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। निम्न से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। जिन्होंने भी सी नंबर यानी कि अफ्रीका आंसर लगाया हो उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ये जैसे कि सबसे अधिक यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में है, लगभग 35% के आसपास में त्रिपुरा पे है और 2 नंबर पे आपका अरुणाचल आता है, लेकिन यहाँ त्रिपुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीधे पूछा जा रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो यहाँ कर्नाटक में पूछा जा रहा है नहीं है, तो चिकमंगलुरु, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी ये सब कर्नाटक में है। लेकिन पुलनेज पहाड़ी है, पुलनेज की पहाड़ी है और जो कि आपको तमिलनाडु में है। पुलनेज की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का, और आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात में पड़ता है। गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? तो सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 25 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 2 नंबर पे कर्नाटक आता है जिसमें भी 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पे उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली पूछ रही है, यानी कि वैसी नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो ये बागमती उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, कमला भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, कोसी भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और गंडक भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। तो इसका उत्तर से मतलब यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कि उत्तर की ओर बहती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कि उत्तर की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल किसको पार करती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बहुत बच्चे पश्चिम पीर पंजाल मारे। पीर पंजाल तो सभी को पता था, लेकिन पूर्वी या पश्चिमी हो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट देखते हैं आपको 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विधि का नियम या कानून का आधिपत्य का मतलब क्या होता है? तो विधि का मतलब ही होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी कि कानून का आधिपत्य। तो 41 का ए आंसर जिन्होंने भी लगाया है उनका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। पंचायती राज संस्थाओं को 29
29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 29 कार्यों की जो सूची दी गई है पंचायती राज में, वो अनुच्छेद आपको कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत है, अनुच्छेद डी सही हो जाएगा। 243 का जी, 243 का जी में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 2019 को ये पारित किया गया था नागरिकता संशोधन कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम 43 क्वेश्चन की व्याख्या कर दिए हैं आपको, 43 क्वेश्चन का पूरा फुली एक्सप्लेनेशन कर दिए। आपको इसमें कितना स्कोर आ रहा है वो हमको बताएं, और बहुत जल्द ही हम अभी ही थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर के आ रहे हैं, और पूरे हम 150 तक इसका आंसर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग तब तक अपने दोस्तों को भी सेंड कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आप लोग के पास आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।